गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए पढ़ते हैं पर्वा हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। और आज हम पढ़ेंगे गतिविधि संख्या 4, जिसमें है गतिविधि आशु भाषण। समय 2 मिनट। सामग्री भाषा हेतु कुछ बिंदु। शीर्षक लिखी पर्चियाँ। निर्देश। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को कक्षा में खड़े होकर आशु भाषण देने के लिए प्रेरित करेंगे। छात्रों को उनके परिचित व परिवेश से संबंधित बिंदुओं पर बोलने के लिए कहेंगे। प्रत्येक छात्र को पृथक पृथक बिंदु देंगे। इस गतिविधि में शिक्षक छात्र की प्रस्तुति, हाव भाव, स्पष्ट उच्चारण, विषय वस्तु का ध्यान रखेंगे। गतिविधि के पश्चात सामूहिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नीचे आशु भाषण के लिए कुछ बिंदु दिए जा रहे हैं। आप भी इस प्रकार अन्य बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ों से लाभ, मेला, बस स्टैंड, दूध डेयरी, नीम यदि मैं सरपंच होता, मेरे पापा, रुमाल, झपट्टा, वॉलीबॉल, कबड्डी, शेर, मेरी गाय, फलों का राजा, मीठी मीठी मिठाइयाँ, पहिया, धरती, सड़क, हवा, तालाब, बरसात, साला, मेरी प्यारी किताब, घड़ी, आइसक्रीम, माँ ने बनाई। तो इस तरह की जो बच्चों, ये आशु भाषण क्या होता है जिसकी हमें पूर्व में कोई तैयारी नहीं होती। जैसे हम कोई भाषण देते हैं तो उसकी पूर्व में तैयारी करके रखते हैं, उसको लिख कर रखते हैं, रिपीट करते हैं, और उसके बाद में कोई गलती नहीं हो इस वजह से दोहरा दोहरा करके हम तैयारी करते हैं। लेकिन आशु भाषण में इस तरह की कोई तैयारी नहीं होती। तुरंत आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ता है। तो इसमें आपका देखा जाता है कि आपका भाषा पर कितना नियंत्रण है और आप में बोलने की कितनी क्षमता है। विषय वस्तु भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं दी जाती। जैसे आपको पेड़ों से लाभ या मेला, बस स्टैंड, इसके बारे में आपने तुरंत खड़े होकर के 2 मिनट का भाषण देना होता है। तो बच्चों, इससे आपकी जो बोलने की क्षमता बढ़ती है और कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तो इस तरह की भाषण प्रतियोगिता अगर हम करते हैं तो आप इस गतिविधि में अच्छी तरह से भाग लेना है, और जो भी आपको भाषण दिया जाता है उसको अच्छी तरह से बोलना है, घबराना नहीं है, और अपने स्वयं की भाषा को परिमार्जित करना है और अच्छा से अच्छा बोलने का प्रयास करना है। और इसमें किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करना है। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और आगे के लिए उसको एक अच्छा कार्यकर्ता या मंच संचालक बनने में मदद मिलती है। तो आप भी इस तरह की तैयारी खुद भी कर सकते हैं, या अपने विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन होते हैं, उसमें आप भी मंच संचालन या कोई भाषण वगैरह दे करके अपने आप की झिझक दूर कर सकते हैं। तो इसमें लिखने वाला कुछ है नहीं और करने वाला कुछ है नहीं, ये आपका खुद तैयारी करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं अगला कार्यपत्रक संख्या 51। समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करना। तो बच्चों, जब भी कोई समाचार पत्र वगैरह आप पढ़ते हैं तो उनकी घटनाओं के ऊपर अपने विचार करना है। तो देखो, सबसे पहले समाचार पत्र क्या है। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। तो बच्चों, हमारे राजस्थान सरकार निरंतर प्रयास रहता है कि नकल गिरोह का भंडाफाड़ करे और उसको रोके ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है तंत्र में घुसे हुए लोग हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़ोरों शोरों से प्रयास किए जा रहे हैं, और आगे ऐसा ना हो, अयोग्य का चयन ना हो और योग्य जो है उनका चयन हो, इसके लिए सरकार इस तरह के प्रयास करती है। तो देखते हैं क्या लिखा है। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम और द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसलिंग रजिस्टर्ड डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा के समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों के
को केंद्राधीक्षक व प्रेक्षक के स्तर पर OTP के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिससे क्या होता है कि नकल वगैरह या पेपर जो बाहर लीक आउट होता है वो उससे बचा जा सकता है। तो अब हम इस कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनका ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। समाचार का मुख्य विषय क्या है? तो बच्चों, समाज परीक्षा के प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजना समाचार का मुख्य विषय है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र ANM प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए भेजे जाएंगे। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? हाँ बच्चों, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है, अन्यथा नकल कर अयोग्य लोग सेवा में आ जाते हैं और वो योग्य बच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है। अब प्रश्न आता है 4 का, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है? ऑनलाइन प्रश्न पेपर चोरी की और नकल की संभावना कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि ऑनलाइन फॉर्म भेज देते हैं और OTP के माध्यम से पेपर निकाल लिए जाते हैं, जिससे कि खर्चा भी कम हो और नकल भी ना हो। अगला जो प्रश्न है, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। ये समाचार राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग की ओर से जारी किया गया है तथा ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। अब अगला है प्रश्न संख्या 6, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले जुड़ा एक समाचार बनाइए, इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो हमारे विद्यालय में भी किस प्रकार के कोई समाचार होते हैं तो हम अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं और उससे लोगों का अवगत कराते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। आज हम तो इसी प्रकार का एक हमने समाचार बनाने का प्रयास किया है, वो भी देख लेते हैं। आज हमारे गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसका समय 7:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। आपके रुके हुए सारे काम आसानी से करवाने का प्रयास करें। तो ये एक जो समाचार था वो हमने नोटिस बोर्ड पे लगाया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार से फिर देख लीजिए।